अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। ये सुबह का फ़जर की नमाज़ के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो और बाकी सारे सो रहे थे घर वाले, तो मैंने सोचा चलो एक सूट की कटिंग कर लेती हूँ। यही सही वक्त है जो काट लूँगी, और उसके बाद थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी अगर कर पाऊँ तो कर सकूँगी, नहीं तो फिर नाश्ते का टाइम हो जाएगा, फिर वो भी बनाना है। तो मैंने सोचा चलो कुछ तो तैयार कर लूँ। ये मेरी सूट कॉटन की है जो मैंने बकरीद के लिए लिया है, और इसका दुपट्टा मल्टी कलर का है। देखिए बनकर ये सूट कैसा बनता है और कैसा लगता है, मैं आपको ज़रूर इसकी शेयर करूँगी आपसे। आप बताइएगा मेरा ये सूट कैसा बनकर तैयार हुआ है। मैंने बस सूट के गले को रेडी कर लिया, बस थोड़ी इतनी ही, अभी कुछ देर में इतना ही रेडी हो चुका। मैंने सोचा चलो शाम में अगर टाइम मिला तो फिर थोड़ी देर बैठ जाऊंगी, तो हो सकता है कि ये कंप्लीट कर पाऊँ। अभी तो ये कंप्लीट होना नहीं है, और ना मुझे करना है, मुझे नाश्ता भी बनाना है। मैं चली किचन में, और किचन में मैं समझ में नहीं आ रहा था कि आज रोटी के साथ क्या बनाऊं। तो फ्रिज में शिमला मिर्च थी और पनीर थी, तो मैंने थोड़ी बहुत हल्के फुल्के बेसिक मसालों से मैंने ये पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना दी, और उसके साथ मैंने रोटी बना दी, और इसी के साथ हम सब नाश्ता कर लेंगे। और फिर मैं चाय भी इसके साथ रख दे रही हूँ जो रेडी हो जाएगा। अब मैं चली आई अपने प्लांट की तरफ। प्लांट को पानी देना भी एक बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं चली आई अपने प्लांट को, सब एक जगह प्लांट को मैं बाथरूम में रख कर पानी देती हूँ, क्योंकि यहाँ बालकनी के नीचे हमारी गली पड़ती है, और अगर हम यहाँ पानी देते हैं तो पानी सब नीचे गिरेगी और आने जाने वाले लोगों को भी लगेगी। इसीलिए मैं बाथरूम में ही जाकर उसे रख कर आराम से पानी से पूरी तरह से नहला देती हूँ, समझिए। और ये मेरा मनी प्लांट के छोटे छोटे कटिंग्स है जो मैंने इसे पानी में रखा हुआ है, और इसकी देखभाल मुझे अलग से करनी पड़ती है, क्योंकि मैं ये बाहर में रख नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये गिलास है और कहीं गिर गई, किसी के बदन में टूट गई। और ये मेरे वॉशरूम का रेनोवेशन भी चल रहा है, और एक तरफ मेरी बेटी ने ये मिरर को, उसके हाथ से मिरर गिर गया जो टूट गई, तो मैंने उसे हटाकर वो खुद को मैंने उसे चुन चुन कर उठा लिया, और उसे एक पॉली में रख कर मैं उसे फिर डस्टबिन में डाल दूँगी। अब चली आई मैं शाम का नाश्ता बनाने, और ब्रेड पर मैं ये हर चीज़ स्प्रेड लगाकर, और थोड़ी बहुत सब्जियां बनाई थी मैंने, तो उसे थोड़ा लगाकर और उस पर चिली फ्लेक्स, हल्का फुल्का ही नाश्ता बनाऊंगी। और एक तरफ मैंने चटनी लगा दिया जो बच्चों को बहुत पसंद है, और उसके बाद चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डालकर मैं इसे ब्रेड से टोस्ट कर लूँगी, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और शाम के टाइम में ये हल्का फुल्का नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी भी है, बाहर के नाश्ते से तो कहीं बेहतर है। घर में कुछ भी बनाएं अगर हम, तो मेहनत तो होती है, लेकिन ये हमारे लिए हेल्दी भी होता है, और कहीं ज़्यादा टेस्टी, बाहर से कहीं ज़्यादा टेस्टी भी होता है, और साफ़ सुथरे से बनाया भी जाता है। अब बाहर में तो किस चीज़ के बनाते हैं, किस चीज़ के कप का सामान यूज़ करते हैं, ये तो हम कह नहीं सकते। ये, और एक तरफ मैं चाय भी रख दे रही हूँ, और शाम में चाय तो एकदम से ज़रूरी होता है, वो चाय स्किप तो हम लोग कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद हमें थोड़ा बहुत मार्केट भी निकलना है, क्योंकि वॉशरूम जो बन रहा है ना, उसके लिए गेट सेलेक्ट करना है कि हम कौन सा गेट उसमें किस तरह का, किस डिज़ाइन का लगवाएं। तो हम लोग पहुंच गए ये दुकान में, और ये इतने सारे डिज़ाइन थे कि चूज़ करना मुश्किल हो रहा था कि कौन, सभी अच्छे लग रहे थे कि, तो इस तरह से हम सब ने आपस में डिसाइड किया कि एक ब्राउन कलर की गेट थी वही हमने लिया, और उसे सेलेक्ट किया, और दुकान वाले को कह दिया
तो वो अभी 1 हफ्ते लगेंगे और वो अपनी गोडाउन लेकर गया कि चलिए आपको मैं अब तैयार किया हुआ माल दिखा दे रहा हूँ। तो हम लोग भी चले गए उसके पीछे, तैयार किया हुआ देखने के लिए उसका रेडी माल वो जो था, तो भी अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ हमने हल्के फुल्के चीज़ें बच्चों के पसंद के बच्चों ने कहा और मेरे हस्बैंड सब ऑर्डर देने लगे। फिर वो बेबी कॉर्न और पिज़्ज़ा बच्चों ने ऑर्डर किया और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा और बेबी कॉर्न आ चुका है। फिर हम लोगों ने खाया और उसके बाद हम लोग ने एक एग्जॉस्ट फैन लिया